सांसद महोदय का नाम क्या हुआ आपके यहाँ? संसद महोदय सुनील सिंह सांसद महोदय जी हुए। सर, जी सर। क्या कहते हैं वो? कुछ ध्यान वो नहीं देते हैं? वो मान लीजिए कि हम लोग को आए थे, बहुत आशा दिए और बोले कि यहाँ बहुत बिजली आ जाएगा, रोड बन जाएगा। बाकी जब से ये है तब से तो इधर देखने भी और ये लोकसभा में जाकर पीठ थपथपाते हैं चतरा के वासियों के लिए कि चतरा में मैंने बहुत विकास किया। ये भी गांव पड़ता है, ये भी पंचायत पड़ता है। लावालौंग प्रखंड में एक भी मेन सड़क आप नहीं बना पाए। यहाँ के लोगों को अभी भी बिजली की सुविधा नहीं मिल पाई। तो कैसे आप भाजपा के सांसद हैं, कैसे आप केंद्र की राजनीति करते हैं? राजनीति करना हो तो गांव की राजनीति कीजिए और गांव के लोगों का विकास कीजिए, तभी आपको जनता सही समय पे सत्ता का सुख देगी। अन्यथा यही पब्लिक है जो आपको सत्ता से उतारने का भी कार्य करेगी। ये कड़ा सवाल से राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से होगा कि समय रहते हुए इस गांव में बिजली पहुंचाएं और सड़क की व्यवस्था सोचते हैं। 12 स्कूल 14 स्कूल नजर आता है, परंतु जब स्कूल की शिक्षा की बात करें तो सिर्फ स्कूल चलाया जाता है। मिड डे मील के लिए खिचड़ी खिला तो दिया जाता है, परंतु खिचड़ी के नाम पर जब शिक्षा की विकास की बात करें तो लोगों को ढिबड़ी लेकर गांव के विकास के बारे में सोचना पड़ता है। सोचिए कैसे गांव का विकास होगा। ये कड़ा सवाल राज्य सरकार और केंद्र सरकार से दोनों है। सिर्फ पीठ ना थपथपाइए पब्लिक का वोट लेकर, कभी पब्लिक को आकर देखिए भी कैसे यहाँ के लोग रह रहे हैं, तभी गांव का विकास हो पाएगा। अन्यथा आप एक दिन मूर्ख बनाएंगे पब्लिक को, पब्लिक आपको 1000 बार मूर्ख बनाएगी। आज़ादी के 75 साल बीत गया, परंतु आज भी गांव का विकास नहीं हो पाया। तो कैसे मानेंगे कि झारखंड का विकास सही तरीके से हो रहा है? कैसे मानेंगे कि झारखंड के जो संसाधन है सही तरीके से सही लोगों को विकास के लिए उपयोग किया जा रहा है? बहुत बड़ा सवाल है। सरकार इस पे ध्यान दे, अन्यथा राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों भुगतेगी, क्योंकि गांव का विकास नहीं करेगी तो सिर्फ पीठ थपथपाने से गांव का विकास नहीं हो पाएगा। झारखंड वासियों को हम अपने चुनावी चौपाल और सर्वे रिपोर्ट में स्वागत करते हैं। लगातार पंचायत के विकास के लिए हर एक पंचायत पहुंचकर पंचायत के जनप्रतिनिधियों से मिलकर पंचायत में क्या विकास हुआ है उस विकास कार्यों का लेखा जोखा लेने की कोशिश कर रहे हैं और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्तमान में झारखंड का विकास कितना हो पाया है और झारखंड के विकास के लिए जो योजनाएं सरकार के द्वारा दी जाती है उस योजनाओं का धरातल पर कितना विकास हो पाया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात की जाए तो वो भी तैयारियां शुरू हो गई है और आज से पहले चरण का नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। और पंचायत चुनाव की बात की जाए तो लगातार जो जनप्रतिनिधि हैं अपने लिए कार्य कर रहे हैं, पंचायत में घूम कर, क्षेत्र में घूम कर अपना प्रचार में भी लगे हुए हैं और पंचायत के विकास के लिए सही वोट भी मांग रहे हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लगातार जानकारियां आपको देते रहेंगे। अभी हम मौजूद है रांची से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पे ग्राम पंचायत मनधनिया में। ये जो पंचायत है मुख्य रूप से लावालौंग प्रखंड के चतरा जिला में पड़ता है। और जो लावालौंग प्रखंड है उस प्रखंड के बारे में तो आप बहुत खूबी जानते भी होंगे कि आज भी लावालौंग प्रखंड में विकास कार्यों की बात की जाए तो ये जो प्रखंड है पूरा विकास कार्यों से अछूता ही रह गया। आज भी पंचायतों में बहुत बड़ी समस्याएं नजर आती है। उसी समस्याओं के बारे में आज हम जानकारियां देंगे आप सबों के बीच में। हमारे साथ मौजूद है इस पंचायत के मुखिया शांति देवी जी, जो बीते 6 सालों से पंचायत के मुखिया के पद पे तैनात हैं और इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ मौजूद है, मुखिया पति के रूप में। आपका पूरा नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह भक्ता है। सुरेंद्र सिंह गंजू मुख्य रूप से इस पंचायत के मुखिया पति ये हुए। इन दोनों से आज हम वार्तालाप करेंगे। आप दोनों का सबसे पहले हम स्वागत करते हैं अपने चुनावी चौपाल में। हमारे तरफ से जोहार आपको। जोहार मुखिया जी। जोहार। चलिए सबसे पहले ये बताइए कि ग्राम पंचायत का चुनाव आप क्यों लड़े? ग्राम पंचायत का चुनाव इसलिए लड़े कि हम लोग को पंचायत जो है से इधर बहुत थोड़ा अथी है, पिछड़ा हुआ है देश है। इसलिए कि हम लोग सोचे कि हम लोग इस लाइन में जा कर के रोड सभी लोग को रास्ता दिखाएंगे और विकास कराएंगे। बहुत यहाँ कमी है, मतलब रोड नहीं है तो पानी नहीं है, तो यहाँ हम लोग को बढ़िया से जो मैंने सिंचाई करने वालों कोई सुविधा नहीं है। मतलब पंचायत की विकास नहीं होने के कारण आप पंचायत चुनाव में आए? जी सर। हम लोग पंचायत को जो विकास नहीं होता था पहले बहुत प्रथा थी, इसलिए हम इस लाइन में आकर के हम सोचे कि आगे जाके दिखाएंगे लोगों को और करेंगे और जो हम लोग का विकास हो, विकास कार्य करने का काम करेंगे। जाहिर सी बात है पंचायत की विकास के लिए अगर जनप्रतिनिधि सही सोच लाएं और जानकारी के अनुसार आपको बताते चलें कि जो ग्राम पंचायतों का विकास होता है उसी विकास से हमारे राज्य का भी विकास होता है। राज्य की जीडीपी के बारे में बात करें तो झारखंड का जीडीपी लगातार देश के पहले नंबर पे आता है।
जीडीपी के मामले में, परंतु यहाँ के लोगों का जीडीपी की बात की जाए तो लगातार इनका जो विकास स्तर है, इनका जो क्षेत्र का विकास की बात हो, इनके पास जो सुविधाएं मिल रही है वो सबसे निचले पायदान पे मिल रही है। आखिर इनका विकास कैसे हो पाएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानकारियाँ वर्तमान मुखिया से लेंगे, मुखिया प्रतिनिधि से लेंगे। हमारे साथ मुखिया जी खुद मौजूद हैं, शांति देवी, इन सभी बातें करने की कोशिश करते हैं। मुखिया जी, चुनाव आए, कैसा 6 साल गया आपका? 6 साल में कैसा आपका कार्य करने का अनुभव रहा? सर हम लोग बहुत एकदम पिछले थे, एकदम बहुत कोई यहाँ की जानकारी नहीं था, बहुत था कि मतलब इस गांव के कोई सर्वे भी नहीं करता था, बहुत छूटा हुआ था। तो हम लोग सोचे कि जब चुनाव के बारी आ गया तो हम लोग सोचे कि मतलब इस लाइन में अगर जाएंगे तो हम लोग पब्लिक के समझा पाएंगे, और पब्लिक देखा इसकी, हम लोग के देखा इसकी मतलब कुछ काम भी मतलब होगा। तो कुआं भी नहीं था और आवास भी नहीं था और रोड चलने की भी नहीं जानते थे, कोई हाईवे नहीं था, रोड भी नहीं थे। तो इस लाइन में जब हम पहुँचे तो रोड कुछ कुछ बन गया है और आवास भी हो गया है कुछ कुछ, और मतलब पीने की सुविधा, कुआं नहीं था, चापाकल नहीं था, तो वो भी कुछ कुछ हो गया है सर। मतलब तो गाँव में आप लोग जब आए उसके पहले गाँव में कोई सुविधा मौजूद नहीं, कुछ नहीं सुविधा था सर। जब चुनाव लड़े तो ये सब सुविधा आप लाने की कोशिश की? जी सर। चलिए देखिए, आज झारखंड की त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात की जाए तो लगातार 2 दशक बीतने जा रहा है और इस बार तीसरा पंचायत चुनाव है। मतलब जो चुनाव की बात की जाए तो ये इस बार तीसरे बार लोग, झारखंड के लोग चुनाव लड़ेंगे, झारखंड जब बिहार से अलग हुआ उसके बाद से। और जब इसकी विकास की हम बात करें, जो महिला आरक्षण की बात करें, आज महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायती राज में मिली है। इसके तहत इसलिए दिया गया था कि ताकि पंचायत की महिलाएं जो पंचायत में समस्याएं नज़र आती है उस समस्याओं का सही से निष्पादन कर सके, इसलिए रिजर्वेशन दिया गया था ग्राम पंचायतों में, और आज भी है ये रिजर्वेशन आज भी है, इसी के कारण ताकि ये गाँव का विकास कर सके। और रिजर्वेशन मिलने का फ़ायदा ये है कि आप वर्तमान में देख सकते हैं इस पंचायत के मुखिया के पद पर, एक पिछड़े वर्ग के मुखिया के पद पे तैनात शांति देवी बीते 6 सालों से पंचायत का विकास कार्य किए, और विकास कार्य करने का उपरांत यही फ़ायदा मिला कि जो गांव का विकास हम आज़ादी के बाद भी नहीं करा पाए, आज गांव का विकास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में आज हम बताते चलें आपको। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 2 थी। पहला था पीएम आवास योजना, ताकि लोगों को आवास दे सके। दूसरा योजना आई पेयजल की समस्याओं का निष्पादन करने के लिए पंचायतों में जल मीनार लगाने की। जल मीनार इसलिए लगाया गया ताकि लोगों को सही से शुद्ध पेयजल दिया जा सके, क्योंकि झारखंड की बात की जाए तो झारखंड की आधी आबादी पेयजल से ग्रसित है, बिजली से ग्रसित है, सड़क से ग्रसित है। आज भी यहाँ के लोगों को सही से इन सभी चीज़ों के बारे में जब हम बात करें तो आज भी इन सभी चीज़ों का सुविधा सही से नहीं मिल पाया है। तो आखिर इनका हम विकास कैसे कर पाएंगे, इसी चीज़ की जानकारी लेने के लिए हम पंचायत पहुँचे हैं। इन दोनों से वार्तालाप और करने की कोशिश करते हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 2 आया, पीएम आवास और जल मीनार लगाने के। कितना टोटल पीएम आवास बना है पंचायत में? पीएम आवास मतलब 719 लगाए हैं। 19 टोटल मिला। हाँ, इसमें 550 मैंने उसको फाइनल कर चुके हैं। 550 आवास आपने बनवाया? जी जी। जल मीनार कितना लगा है? जल मीनार भी 5-6 लगा दिए हैं। 5-6 लगा दिए। हाँ। अच्छा, पीएम आवास से क्या मिला फ़ायदा पंचायत के लोगों को? पंचायत में बन गया तो बहुत अच्छा का बात है, खुशी में है, और सोच रहा है कि इसी तरह और बन जाएगा तो बहुत अच्छा का बात है। और मतलब आज जब आवास नहीं था तो सभी के पास मिट्टी का घर था? मिट्टी के घर है सर, झोपड़ी है किसी किसी को, और आ गया तो सब पक्के घर में रह रहा है। अभी कुछ लोग को बचे हुए हैं तो भी बन जाएगा, बहुत अच्छा की बात है। और कुछ लोग को आया है, कुछ बन नहीं पाया है, और बनेगा, और इसी तरह हमको बहुत अच्छा है। और इसी में हम लोग जो है ऐसे काम काज घूर घूर के करवाते हैं। अच्छा, फ़ायदा मिला पीएम आवास बनने से? पीएम आवास गरीब लोग अभी मान लीजिए कि पहले मिट्टी के घर में रहता था, अभी जाके बढ़िया से इन लोग को रह करके और एकदम बढ़िया रहता है। ठंडा में, गर्मी में, बारिश में हम लोग को खपरेला मकान रहता था तो बहुत चूता था, बाकी अभी जो आ गया नहीं इसमें बहुत खुशी राजी में है लोग। तो इससे फ़ायदा मिला मुझे बहुत सर, आप मानते हैं? जी सर, बहुत फ़ायदा मिला है। देखिए, झारखंड के विकास की बात की जाए तो लगातार झारखंड के लोगों को आज भी सही से विकास कार्य नहीं कराया गया। इसका रीज़न यही है कि समय पे जो राज्य सरकार है वो ध्यान नहीं दे पाई पंचायतों पे। और आज ध्यान की बात की जाए तो लगातार पंचायत के विकास के लिए राज्य सरकार बहुत सारी योजनाएं गांव में लाती है, जिसका तहत पीएम आवास भी लाया गया। केंद्र सरकार की ये बहुत बड़ी योजना थी जिसमें लाखों लोगों को आवास दिया गया।
इसका मूल रूप से बेनिफिट आप यहाँ के वर्तमान मुखिया से सुन रहे हैं कि बेनिफिट क्या मिला, कि गरीबों के पास कच्चा मकान पहले रहता था, आज सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट के अनुसार लोगों को पक्का मकान मिला और वो फ़ायदेमंद है। जलमीनार साथ लगाए। जी सर, पर जल मीनार भी लगाए हुए हैं। जलमीनार फ़ायदा मिला लोगों को? जी, पानी बहुत मिल रहा बहुत अच्छा की बात है। जल मीनार लगाएं, उसमें पानी अपने साफ वो गिरता है, मतलब उससे मतलब खाने पीने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। शुद्ध पानी मिलता शुद्ध है। पानी मिलता है एकदम सर। इससे फ़ायदा मतलब लोगों को मिला है। बहुत फ़ायदा मिलता है, और हम चाहते हैं कि जहाँ नहीं लगा हुआ है वहाँ लगता तो बहुत अच्छा के बात रहता सर। इसलिए कि हम लोग जगह बहुत पहाड़ी क्षेत्र है और बहुत दिक्कत है थोड़ा, और अगर इससे विस्तार रूप से और बन जाता है ना तो हम लोग और खुशी राजी से मतलब रहते हैं। मतलब इससे बेनिफिट मिला है, ये आप मानते हैं? बेनिफिट मिला है। चलिए, देखिए राज्य सरकार की जो योजनाएं गांव में दी जाती है उससे फ़ायदेमंद यही नज़र आता है, क्योंकि आज लावालंग प्रखंड में आज भी कहीं ना कहीं वंचित रखा गया है। वंचित रहने का कारण क्या? क्योंकि यहाँ के लोगों को इनके हक के बारे में जानकारी ही नहीं दी गई समय पे। तो आखिर कैसे सही से ये गाँव विकास हो पाता? मुखिया जी, 14वें और 15वें वित्त में और क्या क्या काम करा है पंचायत में? जी सर, 14वें वित्त में जो है, मान लीजिए कि 14वें में पुल पुलिया हो गया, जहाँ जहाँ गड्ढा था, गाड़ी घोड़ा नहीं देखता था, नाला था, वहाँ बना रहे हैं। और पीसीसी वगैरह जैसे गली अथी में नहीं था नाली अथी, उसमें भी बनाए हैं पीसीसी, और नाली भी बनवाए हैं। और बहुत जगह भी बचल है जो हम लोग को अभी फ़िलहाल तो चुनाव हो गया है नहीं सर, इसमें कुछ नहीं बता सकते हैं। अब समय आने पर हम लोग आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया है। जी हाँ, आचार संहिता लागू हो गया है सर, इसलिए कि अब तो चुनाव को बात रहा, जिसका बहुमत और जिसका मतलब किया होगा व्यवहार से काम, तो उसको तो खैर रखा हुआ है। बाकी हम सोचते हैं कि हम फिर भी प्रयास रखे हैं कि इस अगर विकास कर इतना किए हैं, अब और बढ़िया गति से ज़्यादा विकास करेंगे सर। गांव के विकास की बात की जाए तो जनप्रतिनिधियों का एक सपना होता है कि गांव का विकास सही समय पे हो सके। सबसे पहले मुखिया जी, हम आपसे एक चीज़ सवाल करना चाहेंगे, मनरेगा के तहत आपने क्या क्या पंचायत में काम कराया? सर, मनरेगा के तहत में हुआ कुआं हुआ 105, और टीसीबी भी कुछ हम लोग जो पानी रुकने के लिए बनाए हैं, और डोभा भी हुआ है। मतलब वैसा कुछ बने, वही है कि बड़का बड़का जो पानी का एगो सोर्स होता है, बड़का तालाब, अगर वैसा वैसा होता है तो जो जमावट जगह में रखते हैं तो बहुत खुशी के बात था। बाकी जो है ना, इधर पहाड़ी क्षेत्र है, पानी आता है इधर निकल जाता है, बाकी इतना हम लोग काम किए हैं। ये सब काम मनरेगा के जरिए। देखिए, मनरेगा जो प्रोजेक्ट है ये केंद्र सरकार का बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है और पूरे देश में ये मनरेगा काम करता है पंचायतों में, जिसके तहत लगातार मिट्टी मोड़म के साथ साथ बहुत सारे कार्य कराया जाता है पंचायतों में और इसका बेनिफिट भी मिलता है। आज की बात की जाए तो ये पंचायत में करीब 100 से ज़्यादा कुआं खोदाया गया है। आप खुद समझ सकते हैं 100 कुआं अगर यहाँ लगाया गया पंचायतों में, इससे कितना लोगों को फ़ायदा मिलता होगा, कितना लोग सही से पेयजल की व्यवस्था मिल गया होगा, कितना लोग खेती सही से कर रहे होंगे। ये सब बेनिफिट मनरेगा के जरिए किया जाता है। मुखिया जी, मनरेगा में और क्या क्या काम कराए हैं? जी सर, कुआं कराए हैं सर, मनरेगा के तहत से डोभा कराए हैं, और टीसीबी है, और मतलब अथी मनरेगा के तहत से है वो अथी जो वो अथी पेड़ रोपा अथी पेड़ बंधन जो रोपते हैं, पेड़ वो लगाते हैं, आम बागवानी है तो वो भी लगाए हैं सर। लेकिन पानी के यहाँ के पानी के साधन नहीं था कि मतलब कुछ आगे विकास नहीं कर पाता था, पानी के साधन कम था, इस कारण से विकास नहीं हो जी पाता। सर। देखिए, पेयजल की समस्या बहुत बड़ी झारखंड में हम पहले भी बता चुके हैं और पेयजल की समस्या का निष्पादन राज्य सरकार केंद्र सरकार को बड़े पैमाने पे करना पड़ेगा ताकि लोगों का जो समस्या है वो दूर हो सके। मुखिया जी, इस बार पंचायत चुनाव लड़ना है? जी सर, हम लोग तो तैयारी बनाए हुए हैं, इसलिए कि हमको जो मान लीजिए कि हमारा पब्लिक जो है वो खुद कह रहे हैं कि दूसरा बार हो गया है, एक बार पंचायत समिति में हमारा पत्नी थी और हम भी उनका पति हैं, और हम सोच रहे हैं कि अब फिर भी कह रहा है लोग कि आप खड़ा होइए और बहुत अच्छा बात है, आप सहयोग करते हैं और करिए, ऐसा तो हमको लोग को नहीं मिलेगा। इसलिए कि हम लोग तो तैयारी बना रहे हैं सर। भविष्य में किस्मत में क्या लिखा होगा इसके बारे में तो नहीं बता सकते हैं। आपको काम पे कितना भरोसा है? काम के बदले जनता वोट देगी? जी सर, जितना काम जो मिला है हमको सरकारी विभाग से, उस काम को तो दिखाए हैं, कराए हैं सर। मतलब उससे फ़ायदा मिला है लोगों को? हाँ जी, मिला है सर। तो जनता वोट देगी आप? हाँ, देगा सर, कहीं नहीं देगा, इसलिए कि भरोसा है, इसलिए बोल रहा है कि इतना हम लोग को बहुत पहले नहीं था, बाकी आप लोग जब आए हैं तो बहुत कुछ कर दिए हैं।
मतलब जो पहले नहीं था वो आपने किया, हाँ जी ये सर, जनता मान रही है, एकदम मान रहा तो है वोट सर। भी मिलेगा। वोट मिलेगा सर। अच्छा, पंचायत में अभी क्या क्या समस्याएं नजर आती है जिस पे काम होना चाहिए? देखिए सर, अभी समस्या हमको इस पंचायत में है कि मान लीजिए कि बिजली नहीं है, सड़क नहीं है। देखते वहाँ से हम लोग लावालंग से आने में 1.5 घंटा लगता है, और ज़्यादा लगता है 3 किलोमीटर है, बहुत गड्ढा है। और मान लीजिए कि कुछ बड़ों बीमार हो जाता है लोग, तो लेने जाने में बहुत दिक्कत है। हम इसको क्या सोचते हैं कि अगर ये रोड बन जाता और बिजली अगर बन जाता तो हम लोग बहुत खुशी हो जाते हैं, और हम आने जाने में भी दिक्कत ना रहता। मतलब बिजली अभी कितने गांव में आपके पंचायत में नहीं आता है? सर इधर जो है क्या बोलते हैं, लावालंग से जो हम लोग को लावालंग तक आया है, लावालंग का पारे जो है यहाँ से रिमी से लेकर के लावालंग से रिमी तक पर भी कुछ कहीं नहीं है। मतलब बिजली अभी भी नहीं है? नहीं है सर। ये लाइट कैसे जलता है? ये लाइट जो है सर वो सोलर प्लांट वाला है। मतलब आज बिजली नहीं है इस पंचायत में? नहीं, बिजली नहीं है, सोलर से चलता है। देखिए, बहुत बड़ी सवाल राज्य सरकार से यहीं से उत्पन्न होता है कि प्रधानमंत्री जी का एक सपना था कि गांव में घरों घरों में बिजली पहुंचाया जा सके और गरीबों को सही से उनका फ़ायदा मिल सके। आप एक साइड में एक मेरे पास लाइट देख सकते होंगे, ये लाइट देखिए, और ये जो लाइट है मुख्य रूप से सोलर प्लांट के द्वारा, सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित की जाती है। मगर आज भी ये जो पंचायत है, पूरा पंचायत अंधेरा में डूबा रहता है। ढिबड़ी पे यहाँ का विकास होता है। कैसे मानेंगे कि आज़ादी इन लोगों को मिल चुका है, पूर्ण रूपेण आज़ादी मिल चुका है, ना सड़क की व्यवस्था है, ना बिजली की व्यवस्था है, ना सही से शिक्षा मिल पाता है, तो कैसे सरकार कहेगी कि हम गांव का विकास कर रहे हैं? कैसे सरकार कहेगी कि हम इनका विकास कर रहे हैं? सिर्फ आरक्षण देने से गांव का विकास नहीं होगा। विकास तभी होगा जब सही समय पे इनको बिजली दीजिए, सही समय पे शिक्षा दीजिए, सही समय पे सड़क दीजिए, सही समय पे गांव की विकास के लिए जो छोटी छोटी योजनाएं हैं उस पे कार्य करना पड़ेगा। लावालौंग पंचायत का ये पंचायत है, और लावालौंग प्रखंड में मुख्य रूप से आधा से ज़्यादा ऐसे पंचायत हैं जहाँ पे आज भी बिजली नहीं आता है, आज भी लोगों के गाँव में सड़क नहीं पहुँचा है। आज भी महज 3 किलोमीटर का सफ़र था, हम भी आए उसी रास्ते से, घंटों इंतजार करना पड़ा तब गांव में पहुंचे हैं। यहाँ पे यही नज़र आया कि सड़क में गड्ढा नहीं है, गड्ढे में सड़क बनाया गया है। तो कैसे सिमरिया विधानसभा के लोगों का आप कल्याण के बारे में सोच सकते हैं? कैसे लावालौंग प्रखंड के लोगों का विकास के बारे में सोच सकते हैं? ये पंचायत पंचायत है सर, मंझनिया पंचायत। इस पंचायत के विकास के लिए राज्य सरकार को कड़ा रुख लेना पड़ेगा ताकि इनका विकास सही समय पे हो सके। ये लोग हैं, ये भी चाहते हैं कि इनका बच्चे का विकास हो, इनके गांव का विकास हो, इनके लोगों का विकास हो। सरकार को तो सिर्फ चाहिए विधानसभा में वोट आइए, वोट दीजिए। सांसद महोदय को वोट देने के लिए सिर्फ समय पे चुनाव प्रचार में आएंगे और वोट लेकर यहाँ से चले जाएंगे। आप लोगों का महोदय सुनील सिंह सांसद महोदय जी सर, जी क्या कहते हैं? वो कुछ ध्यान नहीं देते हैं? वो मान लीजिए कि हम लोग आए थे, बहुत आशा दिए और बोले कि यहाँ बहुत बिजली आ जाएगा, रोड बन जाएगा। बाकी जब से ये है तब से तो इधर देखने भी नहीं आए। लोग सुनील सिंह हैं और ये लोकसभा में जाकर पीठ थपथपाते हैं चतरा के वासियों के लिए कि चतरा में मैंने बहुत विकास किया। तो फिर कहाँ आपका चतरा गाँव पड़ता है? ये भी पंचायत पड़ता है। लावालौंग प्रखंड में एक भी मेन सड़क आप नहीं बना पाए। यहाँ के लोगों को अभी भी बिजली की सुविधा नहीं मिल पाई। तो कैसे आप भाजपा के सांसद हैं, कैसे आप केंद्र की राजनीति करते हैं? राजनीति करना हो तो गांव की राजनीति कीजिए और गांव के लोगों का विकास कीजिए, तभी आपको जनता सही समय पे सत्ता का सुख देगी। अन्यथा यही पब्लिक है जो आपको सत्ता से उतारने का भी कार्य करेगी। ये कड़ा सवाल से राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से होगा कि समय रहते हुए इस गांव में बिजली पहुंचाएं और सड़क की व्यवस्था सुनिश्चित करें, तभी गांव का विकास हो पाएगा। और क्या क्या समस्या है मुखिया जी? समस्या हमको बस यही है कि मान लीजिए कि स्कूल और यहाँ डॉक्टर जो है सर, हम लोग को गांव में बढ़िया एगो हॉस्पिटल बन जाता और रहता तो हम लोग को बहुत सुविधा था। हम लोग को यहाँ से ले जाने पड़ता है 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाना पड़ता है इलाज कराने के लिए, तब जाके इलाज होता है सर। और बहुत देखिए रहे रोड, हम लोग आप लोग आए होंगे, गुजरे होंगे, तो बहुत ख़राब रोड है, बहुत गड्ढा है। इसलिए कि हम लोग को अगर यदि यहाँ बन जाता, हॉस्पिटल हो जाता है, एगो डॉक्टर रहता और मान लीजिए कि बढ़िया स्कूल हो जाता तो पढ़ने लिखने शिक्षित हो जाता लोग, तो बहुत हम लोग विकास और करते हैं। जहाँ स्कूल की बात करें ना, इन सब पंचायतों में हम देखते हैं 12 स्कूल 14 स्कूल नज़र आता है।
परंतु जब स्कूल की शिक्षा की बात करें तो सिर्फ स्कूल चलाया जाता है मिड डे मील के लिए। मिड डे मील के लिए खिचड़ी खिला तो दिया जाता है, परंतु खिचड़ी के नाम पर जब शिक्षा की विकास की बात करें तो लोगों को ढिबड़ी लेकर गांव के विकास के बारे में सोचना पड़ता है। सोचिए कैसे गांव का विकास होगा। ये कड़ा सवाल राज्य सरकार और केंद्र सरकार से दोनों है। सिर्फ पीठ ना थपथपाइए पब्लिक का वोट लेकर, कभी पब्लिक को आकर देखिए भी कैसे यहाँ के लोग रह रहे हैं, तभी गांव का विकास हो पाएगा। अन्यथा आप एक दिन मूर्ख बनाएंगे पब्लिक को, पब्लिक आपको 1000 बार मूर्ख बनाएगी। आज़ादी के 75 साल बीत गया, परंतु आज भी गांव का विकास नहीं हो पाया। तो कैसे मानेंगे कि झारखंड का विकास सही तरीके से हो रहा है? कैसे मानेंगे कि झारखंड के जो संसाधन है सही तरीके से सही लोगों को विकास के लिए उपयोग किया जा रहा है? बहुत बड़ा सवाल है। सरकार इस पे ध्यान दे, अन्यथा राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों भुगतेगी, क्योंकि गांव का विकास नहीं करेगी तो सिर्फ पीठ थपथपाने से गांव का विकास नहीं हो पाएगा।